यूपीपीएससी की पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक ही दिन और एक ही पाली में होनी चाहिए तथा मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अपनी इस मांग को लेकर सोमवार 11 नवंबर को अभ्यर्थी द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन था। उम्मीदवार अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों की मांग है कि एक दिन में शिफ्ट नहीं हो सकती, एक दिन में शिफ्ट ना कराया जाए क्योंकि इसके चलते नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्री की परीक्षाएं कराई जाए, वो भी एक ही दिन में। 2 दिन की परीक्षा में अलग अलग शिफ्ट में शामिल होने वाले परीक्षार्थी को एक समान पेपर नहीं मिल सकता। लेकिन आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह फॉर्मूला कैसे काम। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने परसेंटाइल स्कोर निकालने का फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, यह फॉर्मूला वैज्ञानिक रूप से कारगर है या नहीं, इस बात पर भी संदेह है। जिन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया, ये परीक्षाएं हमेशा विवाद में रहती हैं। आयोग की ओर से अपने निर्णय के पक्ष में तर्क दिए गए हैं। उनके बारे में उन्होंने ये बताया कि यूपीपीएससी की परीक्षाएं की सुचिता एवं छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षा केवल उन केंद्रों पर कराई जा रही है जहां परीक्षा की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, ऐसा आयोग को कहना है। आयोग ने कहा है कि पूर्व में दूर दराज के परीक्षा केंद्रों पर कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आती हैं। योग्य छात्रों के भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए संपूर्ण परीक्षा मेरिट के आधार पर संपन्न कराने के लिए इन केंद्रों को हटाया गया है। यूपीपीएससी ने कहा है कि सरकार एवं आयोग की मंशा छात्र हित में चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी एवं छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। देश की अन्य प्रतिष्ठान, आयोग तथा संस्थान द्वारा भी इसी प्रकार का पालन किया जा रहा है। आयोग ने परीक्षा की सुचिता सुनिश्चित करने की महत्व के अभ्यर्थियों के आग्रह पर परीक्षा आयोजन का 2 पाली में कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी को परीक्षा दूर देने के लिए ना जाना पड़े, इसकी व्यवस्था भी देखी गई है। आयोग का कहना है कि अराजकता तो अवैध कोचिंग संस्थान, नकल माफिया द्वारा परीक्षार्थी छात्रों को भ्रमिक जानकारी देकर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों को ऐसी सूचनाओं से सावधान रहना। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगर पर्याप्त संख्या में केंद्र न मिलने के कारण 2 दिन परीक्षा कराने और एक समान मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन लागू करने की कोई मजबूरी है, का भी समाधान है। प्रश्न पत्र की सुरक्षा के मद्देनजर जिस शासन निर्देश के तहत केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को सख्त बनाया गया है और निजी स्कूल कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, उस शासन निर्देश में संशोधन भी किया जा सकता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। वैसे भी प्रश्न पत्र की सुरक्षा और परीक्षा कराने की जिम्मेदारी शासन की होती है, तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इसकी क्या गारंटी कि 2 दिन परीक्षा कराने से पेपर लीक नहीं हो। वहीं छात्रों की विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन आयोग की शव यात्रा का निकाल कर विरोध किया गया कि आंदोलन के चलते राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई। वहीं डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट कर प्रतियोगी छात्रों की मांग को जायज बताया है। आयोग के सचिव ने कहा है कि अभ्यर्थी किसी भी तरह के भ्रम में न रहे। परीक्षा अपने नियमित तिथि 7 और 8 दिसंबर को होगी। अभ्यर्थी इसके लिए तैयार रहे।